दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टूर प्लान लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसकी पहचान संपूर्ण भारतवर्ष में बन चुकी है। एक ट्रस्ट है जय मां दुर्गा अष्ट भवानी दरबार, जो विगत 15 वर्षों से भारतवर्ष में अनेक धार्मिक यात्राओं का आयोजन करता है। इस ट्रस्ट के माध्यम से अनेक सुरक्षित और आरामदायक यात्राओं का आयोजन होता है। इसी ट्रस्ट के माध्यम से आज मैं आपको गुजरात टूर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह टूर मात्र 7800 रुपये में 7 नाइट और 8 डेज का होने वाला है, जिसमें आप बहुत कम खर्च में, जितने खर्च में आप मात्र सोमनाथ की यात्रा करते हैं उससे भी कम खर्च में आप गुजरात के 11 टूर धार्मिक स्थलों का आराम से दर्शन कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो पर बराबर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छे कमेंट्स करें ताकि आपको समय समय पर पूरी जानकारी होती रहे। 2x2 AC डिलक्स बसों के माध्यम से यह यात्रा कवर होगी, जिसमें 11 धार्मिक स्थलों का आप दर्शन कर पाएंगे। पहला स्थान है हमारा सोमनाथ। जैसा कि आप जानते हैं, सोमनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यह समुद्र के किनारे गुजरात में स्थित है। दूसरा हमारा स्थान है द्वारकाधीश। 4 धामों में एक धाम हमारा द्वारकाधीश भी माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण की मोक्ष स्थली भी है। तीसरा हमारा स्थान होगा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चौथा स्थान होगा हमारा दमनदीप। दमनदीप में आप अपने परिवार के साथ गोवा जैसा आनंद उठा सकते हैं और समुद्र में अनेक एक्टिविटी भी आराम से कर सकते हैं। यहां पर आपको विशेष आनंद आने वाला है। अगला हमारा तीर्थ स्थल होगा सारंग हनुमान, जो कि गुजरात का हनुमान जी का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यह हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति है और देखने में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। अगला हमारा तीर्थ स्थल होगा अंबाजी। अंबाजी गुजरात का उन मां दुर्गे की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। कहा जाता है यहां मां दुर्गा जी की हृदय स्थल गिरा था, इसी कारण लोग इसको विशेष मानते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहां अवश्य आते हैं। अगला हमारा तीर्थ स्थान होगा ऊंझा देवी, जो मसाले की नगरी भी है और लोग यहां से बहुत सस्ते और बहुत ही उम्दा किस्म के मसाले खरीद करके पूरे भारतवर्ष में ले जाते हैं। अगला हमारा तीर्थ स्थान होगा नाथ द्वार, जो भगवान श्री कृष्ण जी के लिए समर्पित है। और अगला तीर्थ स्थान होगा पुष्कर। जैसा कि आप जानते हैं, पुष्कर ब्रह्मा जी का पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर है और प्रत्येक हिंदू अपने जीवन काल में एक बार पुष्कर जी के दर्शन अवश्य करना चाहता है और तीर्थों का राजा भी इसे पुष्कर जी को माना जाता है। अगला हमारा तीर्थ स्थान होगा मेहंदीपुर बालाजी, जहां पर अपने कष्टों के निवारण के लिए लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते हैं और यहां साक्षात हनुमान जी का रूप देखने को आपको मिलता है। और अगला तीर्थ स्थान होगा हमारा वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रमुख स्थान है। तो इन स्थानों की हम यात्रा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप ट्रेन के माध्यम से या सरकारी बस के माध्यम से आप यात्रा करते हैं तो जितने भी ये तीर्थ स्थल हैं इनको छोड़ देते हैं और इनके दर्शन नहीं कर पाते। इस यात्रा में शामिल होने पर आप सभी यात्राओं का, सभी तीर्थ स्थलों को आसानी से कवर कर लेंगे। इसमें बुजुर्ग और परिवार भी इस यात्रा में शामिल हो सकता है, क्योंकि इसमें पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक स्थान पर बस बिल्कुल तीर्थ स्थल पे 100 या 200 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ी होती है और रात को इसमें ठहरने की, यात्रा में ठहरने की व्यवस्था रहती है और दिन में बस चलती है। अगला हमारा टॉपिक है भोजन की व्यवस्था। इसमें भोजन की व्यवस्था कैसे रहेगी तो मैं आपको बता दूं, जितने भी तीर्थ स्थलों का मैंने ऊपर नाम लिया है, सभी में गुजरात के
सभी मंदिरों में रसोई का विशेष आयोजन होता है। लोग बहुत कम खर्चा देकर गुजराती स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठा सकते हैं और अनेक तीर्थ स्थलों पर मंदिर की ओर से विशेष प्रसादी का, निःशुल्क प्रसादी का भी आयोजन रहता है। अब हम इस यात्रा में शामिल कैसे होंगे, कौन से हमारे बस स्टॉपेज होंगे, तो आपको बता दें कि इसका सबसे पहला बस स्टॉपेज होगा दिल्ली। आप दिल्ली या भारत के किसी भी स्थान से हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ जाइए। वहां पर आपको हमारे ट्रस्ट की गाड़ी खड़ी मिलेंगी और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट से ये यात्रा प्रारंभ होगी। इसका दूसरा स्टॉपेज रहेगा साहिबाबाद, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, बुलंदशहर यूपी, नोएडा, पलवल, गुड़गांव और जयपुर, ये सारे बस स्टॉपेज रहेंगे। आप यहां से भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अगला, इसकी बुकिंग कैसे कराएं? इसकी बुकिंग कराने के लिए मात्र 2000 रुपये प्रति सवारी आपको देना होगा। इसे देते ही आपको रसीद वगैरह, बस का नंबर, सीट नंबर और सारी जानकारी आपके पास इस यात्रा के संबंध में, सारी यात्रा के संबंध में आपके पास आ जाएगी। इस यात्रा में शामिल होइए। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा इस ट्रस्ट की यात्रा की प्रचार प्रसार अपने चैनल एजुकेशन हिट्स पर करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि समय समय पर जाने वाली जितनी भी यात्राएं, आपको इस यात्रा की पूरी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अधिक से अधिक इस यात्रा में शामिल हों और अपने माता पिताओं को इस यात्रा में शामिल करें, ताकि उनकी जो इच्छा है सोमनाथ यात्रा की, वो पूरी हो सके। यदि आप इस यात्रा के संबंध में और अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7017700921। इस यात्रा के संबंध में आप प्रेम ब्लॉग 9952 पर भी जाकर के पिछली पड़ी हुई वीडियो को, जिसमें नौ देवी की यात्रा व अन्य यात्राओं की डे टू डे यात्राओं की जानकारी और पिछली वीडियो पड़ी हुई है, उन्हें भी आप देख करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।